Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 6 के पंचायती राज, ये केवल पंचायती राज क्लास 6 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए कॉमन नॉलेज की बात होनी चाहिए। हमें सभी लोगों को ये जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि पंचायती राज क्या होता है और किस तरह से फंक्शन करता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने इसको इतनी प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया है कि आज से आपको पंचायती राज के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम बढ़ते हैं पंचायती राज की तरफ कि पंचायती राज होता क्या है। देखते हैं पंचायती राज। पंचायती राज से पहले हम देखते हैं कि राज का मतलब गवर्नमेंट, कि पूरे देश में सरकार कैसे बनती है। तो पंचायती राज की सरकार कैसे बनती है, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो 3 लेवल का है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, त्रिस्तरीय लोकतंत्र। भारत में 3 स्तर का लोकतंत्र है, त्रिस्तरीय लोकतंत्र। तो 3 कौन-कौन से लेवल है? सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश में शासन करती है, पूरे देश में गवर्न करती है, उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसको गवर्न करने वाली जो बॉडी है, जो इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है पार्लियामेंट। क्या नाम है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पूरे देश में रूल करती है ना? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट हो गया है, जिसके अंदर देश का प्रेसिडेंट बैठता है, लोकसभा इसका पार्ट है, राज्यसभा इसका पार्ट है। प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल इसी के पार्ट हैं, जो पूरे देश के बारे में डिसीजन लेते हैं। देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा, देश की और भी सामाजिक सुरक्षा, देश का गृह मंत्रालय जो है, वो पूरे देश की व्यवस्था को देखता है। ये तो फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल जो देश में शासन करने का है, वो है स्टेट लेवल। कौन-सा है? स्टेट लेवल। तो इरेज़ कर देता हूँ। स्टेट लेवल। अब देश को क्या कर दिया? स्टेट में बाँट दिया। प्रेज़ेंट में देश में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। 29 स्टेट है, क्योंकि 28 थे, फिर 29 हो गए तेलंगाना, और फिर तेलंगाना के बाद में जम्मू कश्मीर को हटा दिया तो वापस 28 ही रह गए। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे देश को 28 स्टेट में डिवाइड कर दिया, है ना? और सब राज्यों में अपनी-अपनी सरकारें बना दी। तो वहाँ जो सरकार चलने वाली बॉडी होती है, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान मंडल। क्या बोलते हैं? विधान मंडल। संसद जो होती है पूरे देश में शासन करती है। विधानमंडल जो होती है, जिसे हम विधानसभा भी कह सकते हैं, वो पर्टिकुलर स्टेट में शासन करती है। तो दूसरा लेवल जो कौन-सा है? स्टेट लेवल है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तीसरा जो लेवल है, वो है पंचायती राज। तो ये 3 लेवल हो गए हैं, इसको हम समझेंगे। पंचायती राज के अंदर भी 2 लेवल में डिवाइड किया गया है इसको, शहरी और ग्रामीण। शहरी क्षेत्रों के अंदर जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद बनती है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद का एक अलग से लेसन है, जिसका वीडियो अलग से बनेगा। आज हम उसके दूसरे पार्ट, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण स्वशासन के बारे में बात करेंगे। तो लोकल गवर्नमेंट को कहते हैं पंचायती राज। क्या कहते हैं? पंचायती राज कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है, 3 तरह की गवर्नमेंट बनती है। वो कौन-सी बनती है? ये तीनों ही इसी का पार्ट है। ये तीनों इसी का पार्ट है। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये तीनों पंचायती राज के पार्ट हैं। ये रूरल डेवलपमेंट, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं, समझें? सरकार के 3 स्तर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, है ना? अब लोकल गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ग्रामीण क्षेत्र के लिए, है ना? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये तीनों लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज के अंडर में आती है। एक इसका दूसरा पार्ट और है, शहरी निकाय, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद आती है। उसका एक लेसन अलग से है। तो देयर इज 3 पार्ट, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो ये समझें, ये तीनों इसके पार्ट हैं। तो ये क्या करते हैं? जैसे पंचायती राज क्या होता है? पंचायती राज का मतलब है कि लोकल लेवल पर ये छोटे-छोटे मुद्दों को हम सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार के पास न लेके जाएँ। तो गवर्नमेंट ने कैसा सिस्टम बना दिया कि आप कुछ मुद्दों को अपने स्तर पर ही वहाँ के लोकल गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है,
उसके माध्यम से सुलझा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक गाँव जो है वो ब्लॉक लेवल से जुड़ा हुआ है ना? पंचायत समिति या तहसील लेवल से जुड़ा हुआ है या वो एक जिले के अंडर में आता है। तो जो छोटे-छोटे मुद्दे जो हैं, है ना? उनको हमें बार-बार स्टेट गवर्नमेंट के सामने नहीं लेके जाना चाहिए और हर आदमी छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के पास में जा भी नहीं सकता है। तो इसलिए एक सिस्टम बना दिया, सभी लोग जो हैं वहीं के जो प्रशासन जो है, हालाँकि काम जो है आप राज्य सरकार के पास ले जाइए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ले जाइए। काम जो है वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। जैसे ब्लॉक लेवल पे जो एसडीएम जो ब्लॉक विकास अधिकारी जो बैठता है, बीडीओ जिसे बोलते हैं, प्रधान जो होता है, वही करेंगे। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाइए, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाइए। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप वहीं इसका निपटारा कर लीजिए। तो अब हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे पंचायती राज की। क्या पढ़ते हैं? पंचायती राज इज़ द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ध्यान दें कि पंचायती एक स्वशासन का एक सिस्टम है। स्वशासन का मतलब है कि वहाँ के लोग वहीं के प्रशासन का मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जो होते हैं, बीडीओ है ना? या पुलिस प्रशासन जो है, उनके साथ मिलकर के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ओके, फ्लोड इन इंडिया, ये पंचायती राज मोस्टली इंडिया में फ्लोड है, बाकी देशों में इसके अलग-अलग नाम है। इट इज़ मीन्ट टू मेक श्योर, ये इसलिए बनाया गया है, ये निश्चितता देने के लिए दैट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान दें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है वहाँ का प्रशासन। प्रशासन में कौन आता है? जिला विकास अधिकारी, एसडीएम, वहाँ की पुलिस प्रशासन और वहाँ का मेडिकल प्रशासन जो है, सामुदायिक चिकित्सालय वहाँ ब्लॉक लेवल पर सामुदायिक चिकित्सालय खोला जाता है ना? अ, तो वो उसके अंडर में आता है। तो वहाँ के प्रशासन के सहयोग से उन समस्याओं का निपटारा किया जा सकता है। शुड बी रिज़ॉल्व्ड एट द लोकल लेवल, वहीं के स्तर पर बाय लोकल रिप्रेजेंटेटिव। लोकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है कि वहाँ के जो राजनेता जो हैं, जैसे बीडीओ है, नॉट बीडीओ, जैसे प्रधान जो होता है, सरपंच जो होता है ना? ये जो या ग्राम पंचायत के मेंबर जो होते हैं, जिसे वार्ड पंच जो होता है या पंचायत समिति के मेंबर जो होते हैं, जिसे डायरेक्टर कहते हैं, इनका नाम अलग-अलग राज्य में अलग-अलग हो सकता है ना? तो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, बीडीओ से, एसडीएम से, पुलिस प्रशासन के साथ कॉम्बिनेशन बना करके, उन लोगों से बातचीत करके, उन समस्या का वहीं समाधान कर सकते हैं। इन छोटी-छोटी बातों के लिए बार-बार जिला स्तर पर या बार-बार राज्य स्तर पर या सेंट्रल लेवल पे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इट इज़ पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़, ये ग्राम पंचायत का मोस्टली रूरल एरियाज़ में है। अब वो कौन-कौन से मुद्दे होते हैं जिनका निपटारा लोकल लेवल पे किया जा सकता है? तो प्राइमरी एजुकेशन होती है, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को कंप्लीटली पंचायती राज को दे रखी है। पंचायती राज एक अलग से डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के अंदर। प्राथमिक शिक्षा को ग्रामीण लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर ही एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ये मुद्दे बार-बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाते हैं। हेल्थ, जैसे गाँव में हेल्थ है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्थापित करना या कोई वहाँ का प्राथमिक सेंटर एस्टेब्लिश करवाना, ये सब वहाँ के काम होते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब एग्रीकल्चर सर्वे करवाना या वहाँ की जो गवर्नमेंट स्कीम देती है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल टू क्रिएट पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड देयर ड्यूटी एंड राइट्स। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि लोकल गवर्नमेंट इसलिए बनाई जाती है कि लोगों में राजनीतिक जागरूकता बने। जैसे लोग सरपंच चुनाव जीतते हैं या प्रधान बनते हैं या जिला प्रमुख बनते हैं या पंचायत समिति के सदस्य बनते हैं या पंचायत के सदस्य बनते हैं, तो ये लोग सरकार के सिस्टम को जानते हैं कि सरकार काम करती कैसे है। एक सिस्टम जो होता है उसको जानते हैं, जिससे कि लोग वहाँ के लोगों के बीच में जाकर के सरकार के सिस्टम के बारे में लोगों को बताते हैं, जिससे कि लोग सरकार के सिस्टम को जान लेते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि देश में 3 स्तर की गवर्नमेंट होती है। हमारे इस लेसन के अंदर सिर्फ लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज है, तो आज हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। तो पंचायती राज में मैंने पढ़ा है कि 3 लेवल होते हैं। ग्राम पंचायत होती है, सबसे नीचे-नीचे का लेवल होता है। उसके ऊपर जो लेवल है पंचायत समिति, जिसको ब्लॉक बोलते हैं, तहसील बोलते हैं, है ना? पंचायत समिति जो बोलते हैं और इसके ऊपर का जो लेवल है वो जिला परिषद बोलते हैं। ये तीनों लेवल पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट के पार्ट है ना? ये लोकल गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सबसे नीचे का लेवल जो है ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत किससे बनती है देखें,
ग्राम पंचायत सरपंच होता है, वार्ड पंच होता है, ये विलेज लेवल पे बनती है। क्या बनती है? इसमें एक विलेज हो सकता है और अगर जनसंख्या कम है तो एक से ज़्यादा विलेज भी ऐड किए जा सकते हैं। एक ग्राम पंचायत के अंडर में 4000 वोट होते हैं। लगभग 4000 हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे भी हो सकता है, लेकिन एक क्राइटेरिया निश्चित किया गया है कि 4000 वोट से एक ग्राम पंचायत बनेगी। तो ध्यान दें, ग्राम पंचायत का जो प्रेज़िडेंट जो होता है, अध्यक्ष जो होता है, वो सरपंच होता है, प्रतिनिधि होता है, उसके मेंबर जो होते हैं, वो वार्ड पंच होते हैं। इसके बारे में आगे और अध्ययन करेंगे, है ना? पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे बनती है। कई सारी पंचायतें, बहुत सारी पंचायतों को बना करके, मिला करके, बहुत सारे सरपंच को मिला करके एक यूनिट बनाई जाती है, जिसको ब्लॉक बोलते हैं, पंचायत समिति बोलते हैं। उसके प्रधान को हेड को प्रधान कहते हैं और उसके जो मेंबर्स होते हैं, है ना? उनको डायरेक्टर कहते हैं। आगे हम देखते हैं जिला परिषद। सभी एक जिले के अंदर बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, उन ब्लॉकों को मिला करके एक जिला बनता है, तो जिला प्रमुख होता है। जिला प्रमुख के का जो प्रेज़िडेंट जो होता है, जिला परिषद का, उसको जिला प्रमुख बोलते हैं और उसके मेंबर जो होते हैं, वो जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है और आगे से ऊपर होता है स्टेट लेवल, तो स्टेट लेवल पे अपनी गवर्नमेंट होती ही है। तो इस तरह से ये पंचायती राज के 3 लेवल है। अब हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत को, इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे, ये आगे अलग से बनेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं पंचायत। सो ग्राम सभा। अब ग्राम पंचायत को आप समझिए, ये एक शब्द जो है ना बहुत कंफ्यूज करता है। एक होता है ग्राम सभा और एक होता है ग्राम पंचायत। ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं। हम कई बार ग्राम पंचायत को ही ग्राम सभा मान लेते हैं और ग्राम सभा को ग्राम पंचायत मान लेते हैं। समझें इसको, मैं भी आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो ग्राम सभा की बात करें, ये बनती कैसे है? ग्राम सभा के अंदर प्रेसिडेंट होता है, जो सरपंच कहलाता है। ग्राम सभा का जो अध्यक्ष जो होता है, वो सरपंच ही होता है। इसके मेंबर जो होते हैं, वार्ड पंच होते हैं। इसका जो सेक्रेटरी जो होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होता है, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो पंचायत सेक्रेटरी कहलाता है, जिसे हम ग्राम सेवक कहते हैं। जो ग्राम सेवक जो होता है, वो ग्राम सभा का, वो ग्राम पंचायत का, दोनों का सचिव होता है। क्या कहलाता है वो? सचिव कहलाता है, जो अपॉइंटेड होता है। इंडिया के अंदर सिस्टम कर रखा है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, डिपार्टमेंट हेड हैं, उनके साथ में एक इलेक्टेड मेंबर, जनता द्वारा चुना हुआ आदमी भी है। जनता द्वारा चुना हुआ आदमी भी होता है। जैसे ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत को सरकारी स्तर पर ग्राम सचिव संभालता है, तो उसके साथ में एक इलेक्टेड मेंबर भी है। जैसे मैं जिला लेवल की बात करूँ तो जिला कार्यकारी अधिकारी होता है। ब्लॉक लेवल की मैं बात करूँ तो प्रधान होता है। इसके साथ में बीडीओ बैठता है, जो ब्लॉक लेवल का विकास अधिकारी होता है। अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूँ तो मुख्यमंत्री हेड होता है। तो इसके साथ में मुख्य सचिव जो होता है, वो एम्प्लॉयी गवर्नमेंट अपॉइंटेड होता है। जो जो सरकार को चुनी हुई सरकार को संविधान के अनुसार चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। तो ग्राम सभा की हम बात करते हैं तो ग्राम सभा कैसे बनती है? देखें, ये 3 तो होते ही होते हैं। इसके अलावा ग्राम सभा में ये है, ऑल द एडल्ट ऑफ द पंचायत एरिया। ग्राम सभा की विशेषता है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के अंदर ये तीनों चीज आएगी, वो ग्राम सभा में ये तीनों चीज आएगी। लेकिन ग्राम सभा में इन तीनों के अलावा एक चीज और है कि जितने भी ग्राम पंचायत के जो 18 साल से ऊपर जो लोग हैं, वो भी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। का मतलब ये है कि जब कभी भी ग्राम पंचायत जैसे सरपंच, पंच और सचिव गांव में कोई योजना लाते हैं, गांव में सड़क का विकास करना है या गांव में कोई आंगनबाड़ी कार्य करना है, तो इन तीनों को ग्राम सभा आयोजित करनी पड़ती है। उस ग्राम पंचायत के जितने भी लोग होते हैं, उनको इकट्ठा करके अपने प्रस्ताव को उनके सामने रखना पड़ता है कि हम गांव में ये प्रस्ताव ला रहे हैं, या गांव में कोई भी सभा है या गांव में कोई भी समस्या है, जैसे पानी की समस्या हो सकती है, सड़क की समस्या हो सकती है या हेल्थ की समस्या हो सकती है या एग्रीकल्चर की समस्या हो सकती है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये सब लोग मिल करके एक सभा आयोजित करते हैं, जिसमें ये लोग मिल करके ग्राम सभा के जो लोग हैं, वो ग्राम पंचायत के सदस्यों को बताते हैं कि हमारी ये समस्या है, इसका समाधान किया जाए। ये आगे और पढ़ेंगे ग्राम सभा किस तरह से ग्राम पंचायत पे कंट्रोल करती है। ग्राम पंचायत का मतलब है सरपंच, पंच और ग्राम सेवक है। तो ग्राम सभा का मतलब है सरपंच, पंच, ग्राम सेवक और उस पंचायत के सभी नागरिक जो हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, वो सभी उसके पार्ट होते हैं। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है। जैसे यहाँ डेफिनेशन मैंने दी है, ग्राम सभा इज द मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट। ग्राम सभा उन सभी वयस्क लोगों, 18 साल से ऊपर लोगों की एक सभा होती है,
who live in that area covered by ग्राम पंचायत पंचायत हेडक्वार्टर। तो पंचायत हेडक्वार्टर के द्वारा इस एरिया को कवर किया जाता है। एक पंचायत के अंदर 4000 वोट होते हैं। जितने भी वो 4000 वोट हैं वो सभी ग्राम सभा के भाग होते हैं। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और ए फ्यू विलेज। ये ग्राम पंचायत के अंदर एक गांव हो सकता है या कुछ और गांव भी मिला सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ग्राम पंचायत में एक मिला गांव भी हो सकता है अगर वोटों की संख्या 4000 है तो। अगर वोटों की संख्या कम है, अगर गांव छोटा है तो 2 गाँवों को मिला करके एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। इन सम स्टेट एज़ एन एग्जांपल अबोव, जैसे एग्जांपल ऊपर दिया है, अ विलेज मीटिंग इज़ हेल्ड फॉर ईच विलेज। एक एक गाँव में तो हर गाँव की अलग से मीटिंग होती है। Anyone who is 18 year old or more who has the right to vote is a member of ग्राम सभा। जो भी आदमी 18 साल से ऊपर का है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा के ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राम सभा कैसे बनती है? तो ग्राम सभा सरपंच से, वार्ड पंच से, ग्राम सेवक से और उस पंचायत के 18 साल से ऊपर सभी सदस्यों से मिलकर बनती है। अब ये क्यों बनती है आगे वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा के अंदर सरपंच आता है, पंच आता है, ग्राम सेवक आता है और उस पंचायत के 18 साल से ऊपर के लोग भी आते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। ये क्या डिस्कस करते हैं? ये पानी की समस्या का निवारण करते हैं। जैसे गाँव में पानी नहीं पहुँच रहा है या गाँव में पानी की कमी आ गई है या पानी का संरक्षण कैसे किया जाए, पानी को बचाया कैसे जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, या सड़क गाँव में है या नहीं है, सड़क गाँव में नई बननी है तो कहाँ से बननी है, पुरानी वाली सड़क को नया बनवाना है तो कैसे बनवाना है, इन सब का जैसे हम बात करते हैं वाटर की, तो क्या करते हैं पानी के लेवल पर अवॉइड वाटर स्कैर्सिटी इन पंचायत एरिया, गाँव पंचायत एरिया में पानी की कमी को दूर करते हैं। पानी की कमी को ये दूर करते हैं या वाटर कंजर्वेशन करते हैं। पानी को कैसे बचाना इस पे विचार करते हैं। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो गाँव में बना था, वो इसी का पार्ट था। ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब गाँव गाँव में जो पानी बारिश का पानी या नाली का पानी जो बहता है, वो कैसे बहता है? मतलब उसका कोई ड्रेनेज सिस्टम है क्या? गाँव में नालियाँ बनना, वर्षा का पानी कहाँ इकट्ठा होता है? इसको मैनेज करना, ये सब कुछ ड्रेनेज सिस्टम में आता है। इन सब का विचार ग्राम पंचायत करती है, ग्राम सभा करती है। ये इस तरह से जैसे ये पानी की कमी है या पानी की अवेलेबिलिटी जो है, स्कैर्सिटी जो है या गाँव में कोई हेड पंप खराब हो गया, जो वाटर पंप जो होता है वो खराब हो गया या गाँव में वाटर सप्लाई की जो मोटर वो खराब हो गई, इन सब का निर्णय ग्राम पंचायत लेवल पे होता है। ये समस्या या तो पंच, सरपंच और ग्राम सेवक खुद कर लेते हैं, जो खुद नहीं करते हैं तो ग्राम सभा जो है, गाँव के लोग जो हैं, वो इकट्ठे होकर के उनके पास जाते हैं और अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। इसके अलावा रोड है, रोड पे जैसे टू कंस्ट्रक्ट न्यू रोड, नई रोड बनाना और मेंटेनेंस या पुराने रोड का मेंटेनेंस करना। इसके बारे में ये भी है कि नई रोड कहाँ से बननी है, इसका निर्णय भी ग्राम सभा करती है। ओके? जैसे नई रोड बनती है, उसका कंस्ट्रक्शन होता है, ये ग्राम सभा में आता है। आगे हम और देखते हैं हेल्थ पे, जैसे टू ओपन पीएचसी, पीएचसी होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना? पंचायत लेवल पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है और हर गाँव के अंदर एक अपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र होता है ना? तो पीएचसी को स्थापित करना, तो मेक अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ वर्कर, वहाँ डॉक्टर है या नहीं है, वहाँ एएनएम है या नहीं है, इसकी व्यवस्था करना भी ग्राम पंचायत का काम है। जैसे ये ओपन हेल्थ सेंटर को ओपन करने का काम ग्राम पंचायत का है। आगे हम और पढ़ते हैं, इसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन पे ग्राम पंचायत काम करती है। जैसे टू नीड टू ओपन प्राइमरी स्कूल, नई स्कूल कहाँ खोलनी है, कैसे खोलनी है। टू बिल्ड स्कूल बिल्डिंग बनाने का बजट जो है वो ग्राम पंचायत लेती है और उसका मेंटेनेंस भी ग्राम पंचायत करती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर हम कह सकते हैं टू इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की जो कृषि विकास की स्कीम आती है, उनको ग्राम पंचायत में डिस्कस किया जाता है। सर्वे करवाती है, लैंड सर्वे करवाती है कि इस साल कौन-कौन सी फसल बोई गई और कितनी-कितनी बीघा में बोई गई। तभी तो देश के लेवल पे इस बात का अनुमान लगता है कि एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, वो किस चीज़ की इस साल बुआई ज़्यादा हुई है और कितनी फसल बोई गई है, उसका क्या मेज़रमेंट है, ताकि गवर्नमेंट देश के लेवल पर ये योजना बना सके कि देश में पर्याप्त खाद्यान्न संसाधन है या नहीं है। अगर नहीं है तो देश को बाहर से आयात करना पड़ता है। तो ये एग्रीकल्चर का काम जो डेवलपमेंट का काम वो पंचायत करती है।
इसके अलावा हम कह सकते हैं इस तरह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और पंचायत करेगी। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, महिलाओं और बच्चों का विकास, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र खोलना, तो ओपन आंगनवाड़ी सेंटर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे पेंशन चालू करवाना, विधवा जो पेंशन जो उसको चालू करवाना, या पॉवर्टी बीपीएल जिसे कहते हैं, गरीबी की पॉवर्टी की लिस्ट बनती है। सरकार ने क्राइटेरिया निश्चित कर दिया कि गाँव में जो लोग 50 रुपए पर डे कमाते हैं या उससे कम कमाते हैं, वो गरीब माने जाते हैं। मान लो एक अनुमान है, कोई भी एक क्राइटेरिया निश्चित कर दिया कि इससे कम जिसकी इनकम वो बीपीएल में आएगा। सो इस स्तर पर जो है ये कार्य किए जाते हैं। जैसे बीपीएल को लिस्टें तैयार करना कि कौन-सा आदमी बीपीएल में आएगा। हो सकता है कि सरपंच जो है ना, सिर्फ़ अपने-अपने फेवर के लोगों को भी इसमें बीपीएल लिस्ट में मिला दे। तो ग्राम सभा जो है ना, इस बात का विरोध करती है। ग्राम सभा ये निश्चित करती है कि सरपंच जो है वो प्रॉपरली काम करता है, नहीं करता है। इसीलिए ग्राम सभा का कांसेप्ट लाया गया है। अदरवाइज़ सरपंच, पंच और ग्राम सेवक मिलकर सिर्फ अपना-अपना ही काम करेंगे, लोगों का काम करेंगे नहीं। तो इसके साथ में एक ग्राम सभा आयोजित करती है। तो ग्राम सभा जब कोई चीज़ को रिकमेंड करेगी तब भी उसको ग्राम पंचायत अप्लाई करेगी। ग्राम पंचायत क्या कार्य करेगी इसकी अनुमति ग्राम सभा से लेनी होती है। तब वो ग्राम पंचायत काम कर सकेगी। तो आज हमने ग्राम पंचायत के फंक्शन के बारे में पढ़ा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ग्राम पंचायत क्या होती है। अब हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे ग्राम पंचायत। आज हमने पढ़ा ग्राम सभा। ये जो पॉइंट हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं, ये ग्राम सभा ग्राम पंचायत के साथ में डिस्कस करती है ना? अब ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा में पॉइंट दिए गए उन पे क्या निर्णय करती है, इसकी स्टडी हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक के एसएसटी और इंग्लिश के सभी वीडियोज़ मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर में सभी तरह के पॉइंट्स, राइटिंग के पॉइंट्स जैसे एप्लीकेशन राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, एसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, इनको मैंने बहुत ही प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया है। आप मेरे चैनल को विज़िट करें, इनको देखें। इसके अलावा मैंने मेरे चैनल पे एक इंग्लिश बेसिक ग्रामर का कोर्स चालू कर रखा है। जिन लोगों को इंग्लिश बेसिक लेवल से सीखनी है, वो लोग इस चैनल को, इस वीडियो को देखें, जो बेसिक ग्रामर का वीडियो। मैं 100% दावा करता हूँ कि आप अगर उसको महीने भर के लिए प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो आपके बेसिक ग्रामर के रिगार्ड में सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएँगे। आपका कोई भी कंसेप्ट अनक्लियर नहीं रहेगा। सो उसको विज़िट करें, वॉच करें, दूसरों से वॉच करवाएँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस